संबोधित कीजिए सर। स्वागत है सर, ढिलो सर, वेलकम आपका। थैंक यू। आपका थैंक यू है कि आप बिल्कुल रिफ्रेश लग रहे हो और बड़े जोश से बोल रहे हो, और ये हमारे लिए सबके लिए खुशी की बात है, क्योंकि आप हमारे बीच में से ही हो। अगर किसी को कोई तकलीफ होते है तो हमें भी वो सारी चिंता होती है कि हमारा कोई भाई, हमारा हमारा कोई फाउंडर, हमारा कोई ब्रांड एम्बेसडर किसी तकलीफ में था। तो आपको रिफ्रेशिंग देख के तो सबसे पहले वही एक बहुत अच्छी बात हमें लग रही है, बिकॉज यू आर ए चैंपियन। तो चैंपियन ऐसे ही होते हैं, फाइटर होते हैं चैंपियंस, जो हमारा आज का मोटो भी है, इसका मुद्दा भी है हमारे वेबिनार का। एंड ऑफ कोर्स दिनेश इज अ सुपरस्टार। ये सुपरस्टार की उपाधि मैंने नहीं दी असल में, शायद आपको मालूम नहीं है, ये ऐश ने दी है। ओके, क्योंकि मुझे याद है लगभग जब दिनेश ज्वाइन ही हुए थे, 2020 की बात है, तो जब पहली बार मतलब कि दिनेश के बारे में जिक्र हुआ, ऐश ने किया मेरे साथ 2020 की बात। तो जब एलसी बनाने की कुछ बात चल रही थी, तो जस्ट ऐश ने बोला कि यू नो दैट guy with long hairs and that superstar is, I said who that Dinesh ऐसे बोला। ओ या मैंने उनको बोला बिल्कुल। तो बेसिकली क्योंकि दिनेश हमेशा सोशल मीडिया पे भी छाए रहते हैं। इनका वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ फंक्शनिंग, वे ऑफ स्पीच, वे ऑफ डिलीवरी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो इसलिए वो चीजें जो परफेक्ट होती हैं वो बहुत बहुत दूर तक भी जाती हैं। तो एक आदमी ऑरलैंडो में, फ्लोरिडा में, यूएस में बैठा हुआ अगर दिनेश को पहचान पा रहा है, विच इज वेरी गुड। ओके, तो इसलिए ये टीम वर्क था, इसलिए ये सारा कुछ ऐसे हुआ कि हम सब के सब लोग विनर्स कैसे बनते गए, क्योंकि एक के बाद हम लोग जुड़ते गए एक दूसरे के साथ। एंड बट उसके साथ साथ ये बात है कि अगर आपकी लीडरशिप सही हो, ओके, जैसे ऐश की लीडरशिप सही थी, तो वो पहचानते हैं लोगों को, उनको मालूम है कि उनके लीडर्स कौन है, उनके फाउंडर्स कौन है, एग्जैक्टली मालूम है। और उन्होंने बताया बहुत बार मुझे भी कि आई नो माई लीडर्स, आई नो माई फाउंडर्स। मुझे उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, उनको खुद मालूम होता है कि कौन क्या है, कौन क्या है। तो ऐसा एक विजनरी लीडर है मिस्टर ऐश, जो कि हमारे साथ में है, और ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हम उनको फॉलो करके, और हम भी अपनी मतलब की लीडरशिप क्वालिटीज को उस लेवल पे ले गए हैं जहाँ पे आई थिंक अगर हम पीछे मुड़ के देखें अपनी लाइफ में, तो आई थिंक उसमें 1000 क्या 1,00,000 गुना हम लोग अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके हैं, हम अपने आप में सारे के सारे अगर लोग ये देखें तो इसीलिए जो लीडरशिप होती है उसको अटेंटिव रहना होता है, लीडरशिप को अपना दिमाग सेंटर में रख के बिल्कुल काम करना होता है। तो ऐसे ही हो रहा है, लीडरशिप बायस नहीं होती कभी भी। लीडरशिप को क्वालिटीज क्या है, हर एक बंदे की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। जैसे मुझे मालूम है, मुझे आप लोगों का एक एक के बारे में है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, आई नो। मुझे मालूम है संपत के दिमाग में क्या चलता रहता है, मुझे मालूम है दिनेश के दिमाग में क्या चलता रहता है, मुझे मालूम है पल्लवी के दिमाग में क्या चलता रहता है, मुझे मालूम है शीनू के दिमाग में क्या चलता रहता है। ओके, एग्जैक्टली मुझे मालूम है। ओके, मैं कई बार सोचता हूँ कि ठीक है, ये अभी चल रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं सारा कुछ, राइट। सो यहाँ पे हमें अपनी विजन को उस लेवल पे वो तभी आती है जब हमारा एक एटीट्यूड होता है, विनिंग एटीट्यूड जो होता है। तो विनर्स जो होते हैं हमेशा, चैंपियंस जो होते हैं हमेशा, तो वो वैसे ही काम करते हैं असल में। उनका वे ऑफ फंक्शनिंग, वे ऑफ स्टाइल, उनका एटीट्यूड उनका वैसे ही होता है। तो हमें वो चीज भी सीखनी पड़ती है टाइम टू टाइम। तो इसीलिए हम लोग सारे के सारे लोग उस लेवल पे आ जाते हैं कि जैसे दिनेश ने पहले बोला कि हमारी इंटेंशन सबकी सही है, किसी की भी इंटेंशन गलत नहीं होती। ओके, द ओनली थिंग इज दैट कि जब हम थिंक करते हैं किसी चीज को, वहां पे आके हमारी चीजें गलत होनी शुरू होती है, गलतियां से ही वट एवर जिसको हम बोल सकते हैं। तो जो विनर्स होते हैं, पॉजिटिव माइंड्स होते हैं, जिनमें गुस्सा नहीं होता, काम एंड पेशेंस से चीजों को सोचते हैं, तो वो विनर्स बनते रहते हैं। सो दे आर द विनर्स, दे आर द चैंपियंस, दे आर द विजनरीज। तो वो विजन को क्रिएट करते हैं बेसिकली, क्योंकि वो बैलेंस्ड होके चल रहे होते हैं बेसिकली। ओके, तो लाइफ में बैलेंस्ड रहना ये इतना जरूरी है बैलेंस रहना, कि बैलेंस से थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो बहुत बहुत गड़बड़ हो जाती है। एंड मिस्टर ऐश का जो बैलेंस है वो काबिले तारीफ है। ओके, उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है। ओके, कैसे बैलेंस रहना, कैसे चुप रहना है, बहुत सारी बातों में चुप रहते हैं वो, आपको अंदाजा भी नहीं है। कई बार तो ऐसे ऐसे टॉपिक पे चुप रह जाते हैं वो,
मुझे कई बार गुस्सा भी आता है, मुझे भी आता है कई बार ना, बट नहीं, क्योंकि सीखा है, अब हमने भी सीखा है कि कहाँ पे चुप रहना है। मेरे पास भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे आते हैं, मैं चुप रह जाता हूँ। तो दूसरा हमारे इंडिया वाले भी, ओके, तो वो सोचते शायद हमें जवाब नहीं दे रहे, जवाब, क्योंकि वहां पे चुप रहना ही और पेशेंस से उसको जस्ट, अभी जैसे लॉग इन का ही अगर मैं देख लूं, मेरे पास हजारों लाखों मैसेज ऐसे हैं जो कि लोग लॉग इन नहीं कर पाए, सर मेरा लॉग इन नहीं हो रहा, मेरा लॉग इन, मेरा हो रहा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ उनको जवाब तक नहीं दिया, और अगले दिन वही लोग आके खुद ही मैसेज करे, सर हो गया। राइट, दैट मीन्स कि पेशेंस नाम की एक चीज होती है लाइफ में, और ये हमेशा अगर आपके बीच में एवरी सेकेंड, एवरी पल, एक एक पल आपके बीच में पेशेंस, यानी कि दिन के 24 घंटे हैं, ओके, 24 घंटे आपके एक एक सेकंड अगर आप में वो पेशेंस वाली बात है, तो आप देखोगे आपकी लाइफ मतलब 7वें आसमान पे होगी। बट प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोगों में ये जो पेशेंस है 24 घंटे में एक एक पल की, वो नहीं होती है। ओके, या तो वो सीखनी पड़ती है, या अभी जैसे आज ही किसी का मैसेज आया, किसी ग्रुप में किसी ने किया कि कभी ये कहते कभी कहते पैसे कहाँ हैं। ओके, मतलब वो वे ऑफ देखो उनका उनका बोलने का, शायद वो अभी सुन भी रहे होंगे। ओके, तो अगर इसी बात को किसी पेशेंस से रह के कि यहाँ पे सब एक ही पेज पे हैं, सारे के सारे लोग हैं यहाँ पे, पेशेंस रखिए, आपके लिए इतने लोग मर रहे हैं दिन रात, आपके लिए लोग वेबिनार कर रहे हैं, आपके लिए ही सब कुछ हो रहा है, किसके लिए, हमारी लाइफ को सेट करने के लिए ही ये सारा ताम झाम बुना जा रहा है मिस्टर ऐश के द्वारा। अगर पैसे नहीं है आपके पास, वो हमारी गलती है। अगर हमारे पास आज पैसे नहीं है, उसमें ना तो ऐश का कसूर है, ना मेरा, ना आप, वो हमारी खुद की ही गलती है। ये बात को हम थिंक नहीं करते बेसिकली, कि हमारी हालात ये क्यों है कि हम इतने साल हो गए काम करते हैं और हमारी जेब में पैसे नहीं है, हम गिड़गिड़ा रहे हैं पैसे के लिए, पैसा पैसा पैसा। तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं बेसिकली। अब एक आदमी उठा और उसने इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की और उसको बनाने की कोशिश की, और हमारी जेब में पैसे डालने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो उनको कोशिश करते रहने दीजिए, ताकि वो हमारी जेब में बाय द एंड ऑफ द डे पैसे डाल सके। तो उनको बार बार हमें पोक नहीं करना है कि पैसे कहाँ है, पैसे कहाँ है, पैसे कहाँ है। तो वो अल्टीमेटली कहेंगे ओके भाई साहब, मेरे पास अभी मैं आपको पैसे देता, आपको कहीं और पैसे दिख रहे हैं तो प्लीज वहां चले जाइए, देखिए अगर मार्केट में आपको कुछ है प्लीज वहां जाके पैसे ले लीजिए। ओके, सो दैट इज, तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं हमें लाइफ में सीखनी होती है। विनर्स एंड थिंकर्स एंड लूजर्स में बहुत फर्क होता है। ओके, लूजर्स और विनर्स की थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। विनर सब बनना चाहते हैं, पर द एंड ऑफ द डे वो लूजर हो जाते हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ, सारे के सारी दुनिया के लोग विनर्स बनना चाहते हैं, चैंपियंस बनना चाहते हैं, बट उनका एटीट्यूड, उनका वे ऑफ थिंकिंग उनको बाय द एंड ऑफ द डे वो लूजर बना देता है। तो इसीलिए वो लूजर ना बने, उस चीज को सोचें कि हमारे बीच में कौन सी कमी है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा थिंकिंग कैसा है, हमारे में क्या पेशेंस है, या हमारे में चीजें हैं। अगर वो आपके बीच में धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी, तो आपको बाय द एंड ऑफ द डे वो जो लूजरशिप वाली आपके में ठप्पा लगा हुआ था, या लगने वाला है, या लग गया है, वो एज ए विनर्स में तब्दील हो जाएगा। ओके, तो ये सब लोग विनर्स ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऑन पैसे में विनर्स ही आए हुए हैं। ओके, यहाँ पे 99% लोग विनर्स हैं। 100% क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि इसमें कुछ है कि जो अपने आप को विनर्स नहीं, लूजर्स बन गए हैं विनर्स होते हुए भी, बिकॉज द पेशेंस नहीं था उनके बीच में। उनके बीच में बहुत सी चीजें ऐसी लैक कर रही हैं जो कि उनको लूजर्स बनाता जा रहा है, लूजर्स बनाता जा रहा है। वो इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे अपने आप में कि उनको विनर्स कैसे बनना है, विनर्स की एटीट्यूड को कैसे लेके आना है, विनर्स के हाव भाव, विनर्स की थिंकिंग, चैंपियंस की थिंकिंग को कैसे धीरे धीरे लेके आनी है अपने आप में। तो इसलिए वो 99% के बोल रहा है। बट यस, हर एक आदमी सीखता है, हमने भी सीखी हैं, आपने भी सीखी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन पैसिव में जब वो बैक एंड के ऊपर अगर आज की डेट में वो कनेक्ट अभी नहीं आया है, तो थिंक ऑन द अदर वे कि दैट मीन्स ओ कनेक्ट बिल्कुल परफेक्ट होके हमारे पास आ रहा है। अगर 5 तारीख को ओ कनेक्ट हमारे पास आता, तो 6 को 7 को उसमें कुछ होता, तो फिर हमने कहना था अरे ये सही नहीं है। ओके, सो अगर पीछे उसके विनर्स बैठे हुए हैं, वो सोच बैठी हुई है विनर्स वाली, तो वो हमें वो परफेक्ट करके ही चीज को दे रहे हैं।
ओके उसके लिए हमें वेट करनी पड़ती है, चीजों को हैपन होने के लिए वेट करनी पड़ती है। दिस इज टेक्नोलॉजी। ये नहीं है कि हम खाना पका रहे हैं और हमारे सामने गैस जल रही है और बस रोटी पकाई और वहां डाल दी और पक गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके बिकॉज ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी कई बार रियल में काम करती है, रियल यूजर्स पे काम करती है टेक्नोलॉजी। ओके तो वो हमने वो ऐश मिस्टर ऐश कर रहे हैं एंड आई होप कि बहुत जल्दी हमारे पास ये चीजें आने वाली हैं। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके पास क्या क्या आने वाले दिनों में आने वाला है, आने वाले हफ्तों में आने वाला है। कुछ ही दिन है अभी। ओके आपकी लाइफ आज से जस्ट 1 महीना बाद ही कुछ और होगी। ओके मतलब बहुत दूर की बात नहीं हम अब कर रहे हैं, मतलब कुछ दिनों में। ओके आपकी लाइफ ही अपसाइड डाउन होने वाली है, जहां पे आप विनर्स बनने वाले हो रियल मायने में। रियल मायने में आपके आपके पास जो आप सोचते हो लाइफ में, जो आपकी थिंकिंग है वो होने वाली है। ओके जिसके लिए आपने मेहनत किया वो होने वाला है वो चीज। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को बनने देना चाहिए वो, क्योंकि हमारे लिए बन रही है। ओके तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ही होता है और ऐसे ही होंगी। ओके इसको हमें सीखना चाहिए। बट अगेन हम अगर विनर्स बनना चाहते हैं आने वाले दिनों में भी, ओके ये तो अभी अभी 2023 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आप और मेरे इमेजिन से भी परे की बात है। बहुत सारे लाखों लाखों लोग ऐसे आने वाले हैं जो कि अभी है ही नहीं यहाँ पे। ऐसे ऐसे यूजर्स आने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि हमारे से भी 1000 गुना इंटेलिजेंट होंगे यहाँ पे। उनके चेहरे आप देखने वाले हो। ओके ये हम ही नहीं है। मिस्टर ऐश ने उस दिन इस टॉपिक को थोड़ा सा छुआ, अगर किसी ने वो चीज को समझा या नहीं समझा आई डोंट नो। ओके ऐश ने बोला कि ये एक पार्ट हो गया है अभी। ओके फाउंडर्स ओके डन, अभी कुछ और लोग इसमें एंटर होने वाले हैं। ओके तो जब नए लोग एंटर होंगे तो क्या होगा, नए लीडर्स उन्हीं में से, नए विनर्स, ओके नए चैंपियंस उन्हीं लोगों में से आएंगे। ओके मैं बता रहा हूं आपको। ओके तो देखो यहाँ पे मैं कंपटीशन नहीं कह रहा, बट द लेवल ऑफ थिंकिंग जिसकी उस लेवल की होगी, विनर्स की, और एटीट्यूड उस लेवल का होगा, वो ही सस्टेन कर पाएंगे, वो ही सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है हम फाउंडर्स तो रहेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन इफ यू वांट टू अचीव योर सक्सेस, इफ यू वांट टू अचीव आपका जो नेक्स्ट लेवल अगर आपने अचीव करना है, तो यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल इन ऑन पैसे। ओके यू हैव टू बी रियली, आपको ठीक है सब कुछ आता रहेगा, वो पैसा आना वो बाय डिफॉल्ट एक अनदर मैटर है। बट इफ यू वांट, आपको चमकना है, आपको चैंपियन बने रहना है, आपको विनर बने रहना है, तो आने वाले दिनों में आपका स्टेटस, आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड उस लेवल का होना चाहिए जहां पे यहाँ पे बहुत बहुत धुरंधर आ रहे हैं लोग। यहाँ पे एक नया थर्ड आई जो ऐश कई बार बात की है, यहाँ पे वो लोग आएंगे, यहाँ पे चीजें आएंगी, तो उनसे भी ऐश का इंटरेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अकेले फाउंडर्स नहीं रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। ओके तो वो एक नए सेट ऑफ लीडर्स, नए सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, नए सेट ऑफ प्रोफेशनल्स की अगर बात करूं, तो अगर हमारे में प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो वी आर नोवेयर। मैं सीधी बता रहा हूँ, हम फाउंडर तो रहेंगे, वो नहीं बात कर रहा कि नोवेयर, बट इफ आपको सही मानों में मतलब ये करना है, हम भी ऐसा करेंगे आने वाले दिनों में। मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा वो चीजें कि आने वाले मे बी 1 जनवरी से ये मान लो, ओके वी विल डू समथिंग डिफरेंट। ओके कि कैसे कैसे हम उस चीज को स्केल कर सकते हैं और कर सकते हैं, जहां पे सबकी पार्टिसिपेशन हो, एक की दो की नहीं सबकी हो, वहां पे हम चीजों को और अच्छे लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम ऑन पैसिव में है और ऐश ने हमें सिखा दिया है कि हमें अलग अलग चीज कैसे करनी है। रिमेंबर एक बात वो है कि इफ दे कैन डू, डेफिनेटली वी कैन आल्सो डू। ओके कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ओके अगर गूगल ने ऐसे किया था तो हम भी कर सकते हैं, एंड वी हैव डिड इट। ओके हमने किया हुआ है। ओके अगर फेसबुक ने ऐसे किया तो हमने भी कर दिया है। ओके अगर 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 हम इंस्पिरेशन की बात करें, अगर ऐश कर सकते हैं ऐसा कुछ, यस मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे सोचिए। ओके अगर ऐश की थिंकिंग इस लेवल की हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। थिंक ऑफ दैट थिंग कि मैंने अपनी थिंकिंग ऐश की थिंकिंग के साथ कैसे मिलानी है। ओके तो वहां पे वर्क करिए अपने दिमाग को कि यार ऐसे कैसे सोच सकते हैं हम लोग ऐश की तरह। ठीक है ना, जैसे अगर मेरी बात ले लो, मैं तो एग्जैक्टली वैसे सोचता हूँ, इसीलिए कई बार लोगों को
मेरी मेरी चीजों से बड़ी दिक्कत होती है। कई बार वो सोचते हैं ये इसने ऐसे कैसे कर, बिकॉज आई एम थिंकिंग लाइक ऐश। सीधी सी बात है। व्हाई? बिकॉज वही हमारे मेंटर हैं। इफ दैट पर्सन इज लिफ्टिंग अप ह्यूमैनिटी, तो यस यहाँ पे हम करेंगे। इफ अगर वो एक डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, यस हम भी चलेंगे वैसे ही। उसके लिए हमें कुछ भी चाहे करना पड़े। अगर ऐसा सोचते हैं कि मेरी ऑन पैसिव में ऐसा हो, मेरी ऑन पैसिव में लोग ऐसे बिहेव करें, ऐसे मेरी ऑन पैसिव में लिखें, तो हम भी ऐसे ही चाहेंगे। ओके हम भी चाहेंगे कि हमारी ऑन पैसिव में हमारे फाउंडर ऐसे लिखें, हमारी हमारे हमारे एटीट्यूड को ऐसे पेश किया जाए एक दूसरे के साथ। ओके तो उसमें अगर कई बार रूडनेस आ जाती है वो चीज में, तो वो वहीं से आ रही है मिस्टर एस से। ठीक है ना, वो रूडनेस नहीं होती, वो क्योंकि हम वो एटमॉस्फेयर में ही ऐसे काम कर रहे हैं बेसिकली, जहां पे हम चीजों को करेक्ट कर रहे हैं। वी आर करेक्टिंग द थिंग्स, करेक्टिंग द इंडिविजुअल्स, वी आर करेक्टिंग द इंटरनेट, वी आर मतलब कि हम करप्शन को खत्म कर रहे हैं चीजों को करके। वी आर रीसेटिंग द माइंडसेट्स। अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये टर्म को आज दे दूं कि हम लोगों के माइंडसेट को भी रीसेट कर रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं, बहुत लोगों के मैंने किए हैं। ओके और मेरी कोशिश रहेगी कि माइंडसेट को प्लीज प्लीज पेशेंस से गुस्से को खत्म करके अपने माइंड को रीसेट करिए, रिवाइंड करिए, रिफ्रेश कर दीजिए। आपको इस दुनिया में बहुत कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी आर वर्किंग विद अवर जीनियस मिस्टर ऐश। ओके तो वैसा ही हमें बिहेव करना है, वैसे करना है। एनीवेज लंबा हो जाएगा, बट अगेन ये जो सारा कुछ हो रहा है आने वाले दिनों में, बिल्कुल पेशेंस से लेते रहिए चीजों को, क्योंकि बहुत जल्द ये लिंक्स वगैरह आने वाले, बहुत जल्द मनी इन मनी आउट भी आने वाली है। आपको शायद अंदाजा नहीं कितनी जल्दी होने वाला सारा कुछ। ओके तो बी सेंसिबल। उसको अगर ऐश कहते हैं कि हमें मनी नहीं प्रमोट करनी तो नहीं करनी, हमें चाहे लाखों रुपए आ जाएं, अगर लाखों आए गुड, अगर कम आ गए तब भी गुड, बिकॉज वो जो कम वाले हैं वो भी लाखों में तब्दील होने वाले हैं। तो पेशेंस बनाए रखना। ओके यहाँ पे सबका पे आउट डिफरेंट होने वाला, मैं क्लियरली बता देता हूँ। ओके मे बी मेरा कम हो, मे बी दिनेश का ज्यादा हो। वाई दिनेश का ज्यादा हो? क्योंकि मे बी दिनेश को ज्यादा एग्रेसिव से काम कर लें और पता नहीं करोड़ों लोगों को ले आए। ओके ही इज इन इंडिया, तो वहां से करोड़ों लोगों को अगर वो ले आते, अरे करोड़ों लोग, तो दैट मीन्स यस उसका पे आउट मेरे से ज्यादा हो सकता है। सो व्हाट? ठीक है ना, बिकॉज वो वो वहां पे अपना अपना पूरा का पूरा 100% दे रहा है उस चीज में। तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं, अरे उसका कम आ गया, मुझे कम आए हैं, उसको है, तो हम पैसे को डिस्कस नहीं करेंगे, ये क्लियर बात है। बैक ऑफिस में प्लीज onpassive.com से थ्रू जाना शुरू कर दीजिए, उसको रोज ओपन करिए। ओके उसके पीछे रीजंस हैं, वेरियस रीजंस हैं। अपनी आईडी को रोज के रोज उसको ओपन करो, वहां पे ओ नेट में जाइए, ओ नेट में जाना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे अपने आप को फेसबुक से निकालना शुरू कर दीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। ओके फेसबुक से, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कहीं उसमें कोई फोटो अपलोड इधर उधर करना हो, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, वो सब अकाउंट पे मालूम है, सब कुछ एवरीथिंग मालूम है कि कहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे अपलोड होने में टाइम लगा, एवरीथिंग सारे इंप्रेशन वहां पे कैलकुलेट होते हैं बैक एंड, वो आप मत घबराओ। बट ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम दिस फेसबुक, ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम जीमेल। ओके अपने अपनी अपनी ओमेल में लोगों को मेल भेजने सीखिए, धीरे धीरे अलग अलग लोगों को भेजिए। ओके यहाँ पे इतना स्कोप है, ये प्रोडक्ट्स को आप जब शेयर करोगे, इवन के अभी हमारा ओ अकेडमी आएगा, तो अभी हरीश टीचर हैं देखो, तो टीचर्स को शेयर करिए ओ अकेडमी। ओके आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों की भी कोई ना कोई फेवरेट टीचर होती है। ओके उसको बोलो अपने टीचर को लिंक भेजो जो फेवरेट वाली है, पहले उसको उसको ओमेल में ज्वाइन कराओ और उसको उधर लेके आओ। सिंपल, मैं बता रहा हूँ, ये सिंपल टेक्निक है। आपके आपके घरों में बहुत बहुत सारे बच्चे हैं। ओके तो आप जस्ट उनको बोलिए, आप अपनी फेवरेट टीचर को एक को पकड़ के इधर ले आओ और ये लिंक है, और उसको बोलो इसमें अपनी ओमेल क्रिएट करो और आ जाओ, दैट्स इट। उसके बाद उनको दिखाओ कि यहाँ पे ये चीजें हैं। ओ अकेडमी टीचर्स के लिए बहुत लाखों करोड़ों टीचर हैं, और उसमें से हमारे फाउंडर्स भी बहुत बहुत सारे टीचर हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हरीश हैं, अब हरीश के अगर 10 या 15 या 20 टीचर कांटेक्ट में है, तो इसको 2 मिनट लगेंगे, सिंपल क्या ही है। ओके ऐसे ही आप अगर कहीं काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम, आपके पास बहुत कुछ है, आपका स्टाफ है, आपके कलीग्स हैं, आपके यहाँ आइए और आपकी बात मानेंगे, वो डिफरेंट सिंपल फ्री में आएंगे। तो यहाँ पे हमारे 2023 में अगर बिकॉज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि 2023 आने वाली है, और 1 जनवरी 2023 से ही हम लोग कुछ
बवाल करेंगे। ओके, बवाल इन द सेंस हम लोग ऐसा कुछ करेंगे ऑन पैसिव में जहां पे ऑन पैसिव का हाईएस्ट लेवल पे हम ले जाएंगे। वी कैन डू इट, जब मैंने पहले बोला ओके, इफ दे कैन डू वी कैन डू। ओके, हम भी कर सकते हैं वो चीजें। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज हम ही तो मार्केट हैं। 140 करोड़ लोग हैं हम। इसको देखिए, दिस इज द बिगेस्ट मार्केट है भाई साहब। ये वाली इसमें ध्यान देना थोड़ा सा, मैं बार बार इसलिए कहता रहता हूं। तो अगर एज ए फाउंडर हम उस वहां से कुछ करोड़ों को ही निकाल के ले आते हैं, अगर हम 2023 में चलो मान लें कि ठीक है कंपनी तो जो कर रही है करे, अगर 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 2023 में हम वहां पे 5 या 10 करोड़ ही निकाल के ले आए, ये मान के चलो ओके, 140 करोड़ में से, तो देखो क्या आने वाला है। नॉट फॉर यू, बल्कि सारी ऑन पैसिव के लिए। ओके, क्योंकि एफर्ट कर रहे हैं हम लोग। हम ये मान के चलो कि हम 1 लाख लोग ही एफर्ट कर रहे हैं। अगर हम 5-6 लाख लोग हैं, उसमें 1 लाख लोग ही हम अगर एफर्ट कर रहे हैं, तो 1 लाख लोग अगर मतलब 5 या 10 करोड़ लोगों को 2023 में ले आए यहाँ पे, कंपनी तो लाएगी, तो देखो क्या होने वाला है। सो थिंक ऑफ दैट थी। अगर वो टीचर, जैसे मैंने बोला, कोई कलीग हैं आपके, फ्रेंड्स हैं आपके, अभी भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स जो नहीं है, आप उनके साथ में भी डेली बात करते हो, तो उनको फ्री में ले आइए। ओके, सो ये बहुत कुछ सिनारियो है जो कि प्लान आउट हमें अभी से करना पड़ेगा। अगेन, दिस इज नॉट ए रिक्रूटिंग मशीन। हम रिक्रूट करने के लिए किसी को, दिस इज अ बाय परमिशन ओनली। वो नहीं आता, दैट्स गुड। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारे पास अभी कुछ चीज आई है, कुछ नया है, तो व्हाई नॉट टू शेयर विद अनदर पर्सन। हम जस्ट वही कर रहे हैं, बट जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। ये कोई ये ना सोचे कि यहाँ पे एमएलएम है, या नो, नथिंग लाइक दैट। ओके, क्योंकि एमएलएम में तो बहुत कुछ करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, चीजें दी हैं, आप यूज करिए, करना करो, नहीं करना मत करो, बट आपकी मजबूरी फिर हो जाएगी। ओके, आपकी मजबूरी हो जाएगी बाद में यहाँ पे आने के लिए। ओके, जैसे जैसे मिस्टर दिनेश है हमारे पास, इनको जब स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, जब ये नहीं आए थे, बट इन्होंने जब अपना दिमाग की और बत्तियां खोली, इन्होंने थिंकिंग की दिनेश ने कि नहीं यार, कुछ तो है यहाँ पे लग रहा है, तो ये कूद पड़े फिर उस और आज दिनेश आपके सामने है, सुपरस्टार। ओके, सब दुनिया जानती है। तो ऐसे ही आज उनको लग रहा है कि ओके, नहीं तो कल को जब वो बहुत कुछ देखेंगे, जब बहुत कुछ देंगे, तो तब आ जाएंगे, तब फिर आपको कहेंगे अरे यार अब मैं तो आ जाओ, कोई बात नहीं, तब आ जाओ। तो जबरदस्ती नहीं है, वी आर नॉट रिक्रूटिंग एनीबॉडी, जस्ट वी आर शेयरिंग। उसमें किसी को आना आओ, नहीं आना वो उनकी वो है। बट अगेन, एज अगर हम रियलाइज करें कि इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट पोटेंशियल, बिगेस्ट मार्केट, तो उसके लिए हमें थिंक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वो स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें अपनी नॉलेज को भी करना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूँ .com में जाइए, उस वेबसाइट में देखा करिए, प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा लिखा करिए, सुनिए। ओके, वो चीजों को अपने आप में दिमाग में लाइए। वो जो वीडियो ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, उसको डेली करिए, तो आपके दिमाग में वो वैसे ही सारा कुछ चीजें आप उसी मिनटों में कि हाँ ये ऑन पैसिव है। क्योंकि वे आने वाले 1 साल की आप प्लानिंग करो, मैं आने वाले 1 साल की प्लानिंग बता रहा हूँ आपको। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग भी हम कंपनी तो कर ही रही है, हम साथ साथ में हम भी अपना काम कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी बातें हैं। एनीवेज, वी ऑल आर विनर्स, हम चैंपियंस हैं सारे के सारे जितने भी हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं सारे के सारे, इसलिए हम रोज आते हैं। लगभग 4 या 100 लोग हैं यहाँ पे, तो वो सुनते हैं चीजों को, वो करते हैं। एटीट्यूड को बदलिए, दैट्स इट द वे ऐश इज वर्किंग। पेशेंस को बनाए रखना, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, हम 3-4 साल से करते आ रहे हैं। सबसे पहले ऑन पैसिव में, जैसे आप ऑन पैसिव में का नाम सुनते हो या ऑन पैसिव में, तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में पेशेंस आनी चाहिए यहाँ पे। ओके, यही एक गुरु मंत्र है ऑन पैसिव का, जिसके पास पेशेंस है वो अच्छे काम करते रहेंगे। एनीवेज गाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सो ओवर टू हरीश फॉर योर सेशन।